नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से हर बार आता है, बार बार आता है कि आखिर नार्सिसिस्ट बनते कैसे हैं। क्या कोई ख़ास बात होती है या क्या होता है कि नार्सिसिस्ट बनते कैसे हैं। आज इस चीज़ का जवाब देने में आपको आया हूँ। नार्सिसिस्ट सिर्फ दो ही सूरत में बनते हैं और वो अपने बचपन में ही बनते हैं। या तो उनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है तो बनते हैं, या उनको बिल्कुल ही धिक्कारा जाता है तो बनते हैं। अब आप कहेंगे कि लाड प्यार मिल रहा है तो भी नार्सिसिस्ट बन रहा है, धिक्कारा जा रहा है तो भी। देखिए, दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। जब माँ बाप बच्चे को हद से ज़्यादा प्यार करें, प्यार करना एक अलग चीज़ हो जाती है। जब बच्चे को ये फीलिंग होने लग जाए कि वो ही सब कुछ है, दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है, दुनिया में जो भी कुछ होगा वही। कहते नहीं, आपने बचपन में सुना होगा, कई लोगों को कहते हैं कि बचपन में तूने एक थप्पड़ खा लिया होता तो अब तेरी ये हालत ना होती। वही हाल नार्सिसिस्ट का होता है। जब माँ बाप बचपन में बच्चे को इतना ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि बच्चे को लगता है कि वही वही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है, उसी की खुशी सब कुछ है, कुछ और कुछ नहीं है, उसी की ज़रूरत सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो बच्चे का जो एक खासकर उन बच्चों के साथ होता है जो इकलौते बच्चे होते हैं, क्योंकि माँ बाप उनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार देते हैं, उनकी हर गलती को माफ़ करते हैं और उनको हारना नहीं सिखाते। बच्चे को हारना ज़रूर आना चाहिए होता है। बच्चा अगर हारना सीखेगा तभी जीत पाएगा। अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जीतना सीखेगा तो वो नार्सिसिस्ट बन जाएगा, क्योंकि उसको दूसरों की जीत से कोई मतलब नहीं होगा, उसको सिर्फ अपनी जीत से मतलब होगा। उसको दूसरों की हार से मतलब नहीं होगा, उसको सिर्फ अपनी हार से मतलब होगा। उसके अंदर की इंसानियत ख़त्म हो जाती है। जो बच्चे को मैं थोड़े बहुत लाड प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको गलत फॉर्म में मत लेना कि लाड प्यार किया तो बच्चा बिगड़ गया, नहीं। कई पेरेंट्स बच्चों की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में, बड़ी से बड़ी गलतियों को भी माफ़ करते हैं, जहां बच्चे को समझाने की ज़रूरत होती है, जहां बच्चे को डांटने की ज़रूरत होती है, जहां बच्चे को थोड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत होती है, वहां पे भी। और बच्चा जो होता है उसको सॉरी बोलना तो वो भूल ही चुका होता है, क्योंकि वो अपने आप को सेंटर ऑफ अर्थ समझ के रखता है कि सब कुछ मेरे इर्द गिर्द है। पहला पॉइंट होता है ये। दूसरा पॉइंट होता है, अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा वायलेंट किस्म का माहौल है, गंदा माहौल है, माँ बाप लड़ते रहते हैं, बच्चों के सामने लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बच्चों के सामने कलेश होता रहता है, तो वो बच्चे नार्सिसिस्ट बनते हैं। अब दोनों सूरत में कैसे बनते हैं? पहली सूरत में जब बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो बच्चे को हारना नहीं आया होता। ये बात समझ लेना, हारना बच्चे को आना चाहिए। यही होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बच्चा अगर हारना नहीं सीखेगा तो जीतना भी नहीं सीखेगा। उसी तरीके से जो बच्चा ऐसे गलत माहौल में रहता है जहाँ माँ बाप लड़ रहे होते हैं, घर में कलेश वाला माहौल होता है, घर में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, घर में गालियाँ चल रही होती हैं, घर में एकदम टेंस माहौल होता है, बच्चे उस माहौल को देखते 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 दुनिया से दुश्मनी पाल लेते हैं। फिर वो दुनिया के दुख के अंदर अपना सुख ढूंढते हैं, और तब वो अपनी वाइफ हो या अपनी फियांसे हो या अपनी गर्लफ्रेंड हो या उनके जीवन में कोई भी रिलेशन आता है, उनको तंग करते हैं। तो ये रीज़न होता है कि दो रीज़न होते हैं जो मेन रीज़न होते हैं नार्सिसिस्ट बनने के। ओवर प्यार या ओवर बच्चे को तंग करना, ये दोनों तरीके हैं। इन्हीं से ही नार्सिसिस्ट पैदा होता है, इन्हीं से ही नार्सिसिस्ट बनता है, इन्हीं से ही नार्सिसिस्ट की उत्पत्ति होती है। तो आप लोगों का यही सवाल था, तो ये बताने के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है कि नार्सिसिस्ट सिर्फ ये दो तरीके होते हैं जिससे बनता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट या तो बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस में रहेगा या बिल्कुल दबा हुआ रहेगा, तो बीच का कोई इसमें वो नहीं है, नॉर्मल बीच में कोई वो बात नहीं है। या तो बहुत ही हाई पे रहेगा या बिल्कुल ही लो पे रहेगा, वहीं पे ही नार्सिसिस्ट की शुरुआत होती है।